आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग। क्या क्या किया था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में? सर RCO, RC, OO, CR on react on passing through LiLH4. अच्छा, एसिड डेरिवेटिव वाला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराया था क्या? यस सर, यस। हाँ और सर। सर H2O भी था। हाँ हाँ, वो तो सॉल्वेंट चाहिए उसमें। तो जैसे मैंने बहुत सारे ग्रुप्स दिए होंगे, याद होगा आपको कि जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O। सर RC double bond O NH2 RCN RCH NH RNC हाँ, all सबका those two. बता दिया था ना वो। यस सर सब। Yes sir. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, राइट। और वाटर जैसे ये दे दिया, तो क्या कराओगे इससे? क्या बनेगा? CH3 CH2OH, एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2OH। समझा कि नहीं समझा? बोलो बच्चों। यस सर। Yes sir. मान लो मैंने ये दे दिया रिंग, कितने की? 5 की, और COCl दे दिया, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे दिया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाटर, क्या बना देंगे? 5 की रिंग। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये बन जाएगा विदाउट, बोलो। Sir. No sir. मान लो मैंने ये दे दिया 6 की रिंग, और यहाँ पे CH2 दे दिया, और CN दे दिया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, इसका भी बताया होगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? Sir CH2 NH2. यस, CH2 NH2। और मैंने एक की मैकेनिज्म बताई होगी, और सारी उसी मैकेनिज्म पे होता है। Sir the first one that type mechanism you have told. हाँ, सेम मैकेनिज्म, एक ही मैकेनिज्म ही है। NC है ना, इसमें क्या बन जाएगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से NHCH3. Cyclopentane का group then NH and CH3. यस, ये कौन सा अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन ना। Yes sir. फटाफट लिख डालो, फटाफट। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हमारी आवाज तो अच्छी आ रही है। Sir it's clear sir. नेटवर्क देखिए अपना, आ रही है ना क्लियर? Yes sir. हाँ, नेटवर्क सही है, हमारा सही है। नेक्स्ट है पेज। यस सर। मान लो मैंने ये दे दिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाटर, ये ऐसे दे दिया। सब क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, आप इतना कर चुके हो। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाटर, फिर क्या दे रहे हैं ऐसे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या? H2O। तो डबल बॉन्ड पे जगह पे CH2 आ जाएगा।
बस और कुछ थोड़ा करना है। 1 डिग्री अमाइन वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना? हाँ सर। सर ये सब वो लिस्ट में दिया था ना, रिडक्शन ऑफ हाँ एसिड हाँ, एंड लिख दिया था। मैकेनिज्म एक की बताई थी, लेकिन सारे उसी मैकेनिज्म पे होते हैं, बराबर। यस Yes. सर। किसका बताया था मैकेनिज्म? कार्बोक्सिलिक एसिड का बताया था ना? हाँ सर, COH का बताया था। यस। लिख लो फटाफट लिखो। Done, sir. जैसे ये देखो, एक एग्जांपल करो तो दिखाएंगे सर प्लीज। एक ही बार बोलो तो। एक ही बार आप बोलिए, ठीक है बच्चों? ऐसे बना सकते हैं। देखो प्रीवियस पेज किसी ने बोला था, कौन सा, ये वाला? इसी वाले पेज के बारे में बोल रहे थे। यस सर, थैंक यू, हो गया। फटाफट बनाओ। बताएं? यस सर, हो गया सर। बहुत इजी है। हाँ सर। अगर तुमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है ना सारा, पहला तो ये बन गया है, रिएक्शन मैकेनिज्म याद होगा। और प्लस कितना? Yes, sir. 3 times ethyl hydroxide। AC2H5OH. यस सर। ये बी हो गया, और ये क्या हो गया? ए। अब सी क्या होगा जान रहे हो ना? बेंजीन। हाँ, benzene. मैंने कराया भी था ये। और डी क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है? ARAC है ना? हाँ sir. यस। नाइट्रेशन। सर सी वाले की वही होगा ना, H2O प्लस निकल जाएगा, फिर HSO4 से H निकलेगा, फिर डबल बॉन्ड। अरे वो जो, हाँ वही डिहाइड्रेशन है ना, ये डिहाइड्रेशन है। हाँ सर, रिंग एक्सपेंशन होगा। हाँ, बार बार फिर से होगा, थैंक यू 3 बार हो गया। नेक्स्ट पेज दे। सर। H प्लस में एक्सेस में अज्यूम करे क्या? हाँ सर ये 1 मिनट रुकिए। सर लिख लिया। सर एक टाइम वो 2C वाला स्टेप दिखा सकते हो?
क्या हाँ सर A2C वाला वो बेंजीन वही का। कराया तो है, ये क्वेश्चन भी कराया है रिएक्शन मैकेनिज्म में, देखो सेम क्वेश्चन। यस सर। हाँ ये टेस्ट में सब गौर हाँ सर याद आया समझा। हाँ वही तो है। देखो अब जैसे ये जो मैंने बताया ना कि जैसे मान लो आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड आर लेते हैं, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या होता है, क्या है LiLH4 से H माइनस आएगा और जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर आएगा, है ना। और क्या बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ और क्या हो गया O माइनस, बराबर। ये कौन सा रिएक्शन है। AN + DN। और फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में LH की प्रेजेंस में क्या होगा, ये रिड्यूस हो गया किस में RCH2OH, RCH2OH। और ये भी किस में रिड्यूस हो गया LH की प्रेजेंस में, बोलो RCH2OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का कराया था ना इसी स्टेप से, याद होगा मैकेनिज्म बताया ये था। Yes, sir. सर अगर R और R' होता तो किस पे नेगेटिव चार्ज वाला लेते और किस पे OH लेते, लाइक कोई भी जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा वहां पे अटैक करा दो H माइनस का। ओके सर, थैंक यू। हाइड्राइड से रिएक्शन है ये, बराबर बच्चों। यस यस सर। तो ये मैकेनिज्म तो करा चुके हो ना। एक बताया था, दूसरा बता रहे हैं, एक ही बताया था ना एसिड का। सर ये भी आपने बताया था इतना। तो ये बता क्लास दिया क्लास था में। आपने। अच्छा तो ये देखो, ये RC ट्रिपल बॉन्ड N और क्या है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी बताया था। यस सर। मैकेनिज्म नहीं बता। और मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, वही मैकेनिज्म है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये देखो यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ पे अटैक किया, बराबर चलेगा ना, बोलो। यस यस सर। सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा H, तो पहले क्या बन गया इमीन बन गया, फिर इस पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या जाएगा H माइनस, फिर अटैक करेगा ना। यस सर क्या बन जाएगा RCH2 NH माइनस, सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा RCH2। और RCH2NH2। चाहे इमीन से बनाओ चाहे साइनाइड से बनाओ, यही मैकेनिज्म है। समझा कि नहीं समझा। सर ये सब मैकेनिज्म सिखा रहे, क्वेश्चन दे रहे हो। हाँ सर मैकेनिज्म सिखा रहे हो ना आप। हाँ भाई, क्वेश्चन तो बता दिया ना, बोलो। नेक्स्ट पेज दें। सर एक मिनट। यस सर। देखो इसका भी देख लो, एक इसका बता देते हैं NRR लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, पहले H माइनस कहाँ पे अटैक करेगा और ऊपर क्या आ जाएगा AlH3 ना, बोलो।
इतना समझा कि नहीं समझा बच्चों? सर वो LH3 पर माइनस कर देंगे। हाँ तो यहाँ पे माइनस पूरे रिंग पे, इतना समझा? अब क्या होगा जान रहे हो, यहाँ से जो H है ना, ये H ये वाला जाके यहाँ पे अटैक करता है और ये इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या बन गया? R C H H और क्या N R R, मतलब कौन सा माइन हो गया? 3 डिग्री ना। और प्लस क्या बना? ओ माइनस क्या? Al LH2 Li का क्या हो गया? प्लस। समझा? यस यस बोले क्या? Yes, sir. एक सेकंड से, एक सेकंड। डन सर। फिर एक और लास्ट बता देते हैं बस। ये अगर जान गए तो 1 डिग्री एमीन एमाइड 2 डिग्री एमाइड दोनों का जान लोगे, चाहे इसका करो चाहे इसका करो, सेम मैकेनिज्म है। किससे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और क्या हो गया? वाटर। क्या बन जाएगा? RCH2NH2 या ये हो जाएगा RCH2 1 डिग्री। सर ये तो अभी किया ना, वो शिफ्ट हो जाएगा। उससे नहीं होगा ना, इसीलिए तो बता रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H माइनस कहाँ से करेगा? हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, ये बना दिया। क्यों? और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये बन जाएगा। समझा? Yes. सर वो H+ क्यों पिकअप करेगा? अरे भाई ये Yes, लिथियम sir. एल्युमिनियम हाइड्राइड बेस है ना रे। अच्छा हाँ यस RCO क्या होगा? AlH3 डबल बॉन्ड NH और ब्रैकेट दे देते हैं, ऐसे ब्रैकेट चलेगा ना। और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दें? लिथियम का प्लस। इतना समझा कि नहीं समझा? बराबर। हाँ सर। RCOAlH2 डबल बॉन्ड NH, यही है ना? यही लिखा है वहां पे, देखो जरा ध्यान समझना। -Li प्लस। अब क्या होता है आपको समझा देते हैं, जस्ट ए मिनट। अब ये जो वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन फिर जाके इस पे अटैक करता है और ये पोलराइज हो जाएगा, है ना बच्चों? यस सर RCOAlH2 और यहाँ पे क्या हो गया? H डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में हो गया NH माइनस। समझा कि नहीं समझा इतना?
Yes, sir. Li प्लस। अब देख बेटा क्या होता है, जरा ये भी समझ लो। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल या डबल? डबल। और ये वाला इधर आता है तो क्या हो गया, O माइनस, क्या बन जाएगा, R CH डबल बॉन्ड NH, है ना। और साथ साथ क्या बनेगा, बोलो। LiOLH2 O माइनस AlH2, और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, Li plus। यही बनेगा ना दोनों। Yes, sir. अब ये इमीन बन गया, इमीन का तो रिडक्शन जान ही रहे हो, अभी कराया है किससे, साइनाइड में कराया है ना अभी, बोलो बच्चों yes sir फटाफट। सर एक डाउट है जल्दी बोलो, मैं सुन सर। रहा हूँ। RC डबल बॉन्ड ONH माइनस, उसके पहले वाले स्टेप में सर R प्लस और H माइनस दोनों अलग से निकल जाते हैं, राइट सर? एल्केन की भी फॉर्मेशन होगी कहाँ पे, तो जहाँ पर आपने RC डबल बॉन्ड NHR, इसमें H माइनस LiAlH4 लेफ्ट साइड में सेम आप मैकेनिज्म है, सेम मैकेनिज्म है। सर लेफ्ट साइड में आप जब बॉटम की तरफ गए सर, तो वहां पर R प्लस और H माइनस भी निकल गया ना साइड में। ये जो है ना, ये इसमें जा रहा है, सर मैं वो नहीं बता रहा हूँ। ये इसमें क्या गया, इसमें जा रहा है, और दोनों की मैकेनिज्म यही है। सर इसमें 3 डिग्री अमाइंड इसका मैकेनिज्म क्यों नहीं लिखा जा सकता? अलग है ना, अलग अलग मैकेनिज्म है, दोनों मैकेनिज्म अलग है। इसमें हाइड्रोजन नहीं है ना, एसिडिक हाइड्रोजन 3 डिग्री में नहीं है, इसमें है, इसलिए ये मैकेनिज्म फॉलो करे। ओके सर। अब ये NH है और इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करोगे तो क्या बन जाएगा, ये तो जान ही रहे हो, क्या बन जाएगा फाइनली, sir एक डाउट है RCH2OH या RCH2NH2? NH2 NH2। नेक्स्ट है, सर एक डाउट है, बोलो बोलो, सुनना है। वो लोग ने अमाइड लाइक क्वेश्चन दिया अमाइड और प्लस LiAlH4H2O और पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो उसमें ये इमीन होगा ऑप्शन में, तो वो राइट होगा। पॉसिबिलिटी है तो बीच में बन रहा है ना, हाँ सर, तो More than- पॉसिबल प्रोडक्ट्स में आएगा आंसर वो। बीच में मतलब मोर देन वन में आ सकता है। ओके सो जो एसिड एनहाइड्राइड होता है, अगर उसमें R डैश हो, दोनों अलग हो, तो दो अलग अलग अल्कोहल बनेंगे ना, RCH2OH और R डैश CH2OH। हाँ बता चुके हैं, पहले भी किसी ने क्वेश्चन बोला था, वॉवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, पहले भी क्वेश्चन किसी ने पूछा था, जब डिफरेंट लोगे तो डिफरेंट बनेगा, सेम लोगे तो सेम बनेगा। The name of this reaction is Bowaelt blank. नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन, Okay. सर, ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही है ना? सब प्रिपरेशन है। वॉवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन में ये एल्डिहाइड है ना, इसको सोडियम इथाइल अल्कोहल से ट्रीट करते हैं, RCH2 बना, OH बनेगा। वो रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है। OR डैश करोगे, Na इथाइल अल्कोहल लोगे, RCH2OH प्लस R डैश OH बनता है। याद रखना, कहीं ये भी पूछा जाए तो आप बता देना।
बराबर। सर ETOH सिर्फ सॉल्वेंट है ना? उसी से H प्लस आता है। एक एक इलेक्ट्रॉन देके माइनस कर देंगे और सॉल्वेंट से H ला देंगे। ये भी प्रिपरेशन का ही है ना? भाई अल्कोहल बना रहे हो तो प्रिपरेशन ही है ना भाई। ओके सर। क्यों? तो अल्कोहल पर ETOH की जगह वाटर लिया तो भी चलेगा? हाँ चलता है, लेकिन सॉल्वेंट, हाँ प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट चाहिए, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, वाटर चलता है। नेक्स्ट पेज है। Yes, sir. 1 minute sir. रिडक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर। बोले ना। Yes sir. So this is the next one. नेक्स्ट प्रिपरेशन। और इसका हम लोग कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ईथर, कोई सॉल्वेंट ले लिया, और H3O प्लस। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। हम लोग क्या बनाएंगे? H। ये SN2 टाइप है ये। सर कोई भी ईथर ले सेम ही प्रोडक्ट आएगा ना? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और सेकेंड स्टेप क्या है? H3O प्लस। इसमें हम लोग बनाते हैं आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ये SN1 टाइप। फर्स्ट वन जो है बेसिक मीडियम है, सेकेंड वन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में SN2 टाइप, एसिडिक मीडियम में SN1 टाइप। फर्स्ट वाला बेसिक मीडियम कैसा है? लिथियम sir. एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है? बेस है ना। सर फिर वो तो दोनों में है। लेकिन पहले में क्या AlCl3 लिखा है ना, दूसरे में। सर तो वो ल्यूइस एसिड है इसलिए एसिड है। हाँ तो कॉमन सेंस है ना ये, कि नहीं? पहले एसिड लिखा है ना, तो एसिडिक मीडियम हो गया। नेक्स्ट पेज है। Yes, sir. अब ये कैसे होता है? ये देखो, ये तो आप लोग जान रहे हो कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, और ये यहाँ पे आएगा। SN2 को मतलब जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा वहां पे जाएगा, H हो गया। क्या आ जाएगा? टाइप। अब क्या होगा? H माइनस अटैक करेगा,
ये कौन सा टाइप हो गया, बोलो। SN1 टाइप। गलत है। सर लेफ्ट वाला बॉन्ड नहीं शिफ्ट होगा? ये यहाँ पे नहीं अटैक करेगा। It will attack at that plus, ना? हाँ यस। और बॉन्ड कौन सा शिफ्ट होगा, ये वाला। तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो गया ना, SN1 टाइप। Yes. तो क्या बन जाएगा, बेसिक मीडियम होता तब वहां पे अटैक करता ना, हमने एसिड दे दिया ना तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, बराबर बच्चों। सर बट आपने जहाँ पहले अटैक कर रहा था वहां भी नहीं होगा? अरे Yes, वहाँ पे acidic। भैया एसिडिक मीडियम है तो क्यों अटैक करेगा। और नहीं बट लाइक रीजन क्या है उधर अटैक नहीं करने का? अरे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भाई पढ़ा चुके हैं, तब भी तुम लोग इतना गलती करते हो कैसे। कार्बोकेटाइन नॉन क्लासिकल ज्यादा स्टेबल है ना, रीजन तो यही है, जानते नहीं हो आप, पढ़ाया नहीं है मैंने। ओके सर। कार्बोकेटाइन स्टेबल है ना वो, फिर गलती कैसे हो रही है। एसिड अटैक किया तब ना OB प्लस आया। कौन सा एसिड है, लुइस एसिड। लिख लिया। Wait, sir. Yes, sir. Yes, sir, done. इम्पोर्टेंट है ये। देखो अब क्या है, रिडक्शन विद नेक्स्ट प्रिपरेशन है। PH3 / P2H6 THF, ये मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को सबको रिड्यूस करता है। ये P2H6 is P2H6 in the presence of THF is also a strong reducing agent. And it can reduce all type of functional group all types of functional group या unsaturation except acid chloride, acid halide, RC double bond OH है ना,
क्या बनेगा इससे? अल्कोहल 1 डिग्री। अगर कीटोन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? कौन सा अल्कोहल? बोलो। टू डिग्री। बराबर। सर ये वो हाइड्रोकार्बन वाला ही है ना, हाँ जो हाँ, एल्कीन्स वो था? हाइड्रोबोरेशन वाला वैसे ही। नेक्स्ट पेज है लिखने के बाद। सर 1 मिनट। नेक्स्ट पेज फटाफट। Done, sir. डन। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करता है। लिथियम एल्युमिनियम, ये BH3 THF H3O प्लस RCH2OH, ये एनहाइड्राइड को भी करता है। RCH2OH। एस्टर को भी रिड्यूस करता है। स्टार पॉइंट करके लिखना। दो रिएक्शन। इसको रिड्यूस नहीं करता। फिर ये साइनाइड को भी रिड्यूस करता है। रिएजेंट सेम है। डन। नेक्स्ट पेज दें बच्चों। यस सर।
अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज। डन सर। RCH डबल बॉन्ड NH, फिर क्या हो गया, ये आप लोग जानते हो RCO NH2, फिर ये भी जानते हो RC डबल बॉन्ड O NHR, फिर ये भी जानते हो RC डबल बॉन्ड O मतलब सब क्या है, सब में एक ही रिएजेंट है। कौन सा? सर ये तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह सेम है ना, बस सेम reagent सेम सेम सेम, खाली रिएजेंट मालूम होना चाहिए। मतलब हमने जो बोरेन का रिडक्शन था वो सारा बता दिया आपको बोरेन का। कहीं पे कुछ भी आया तो क्वेश्चन कर लेना। हमारी बात समझ गए बच्चे? Yes, sir. मतलब अगर ये क्वेश्चन दे दे कोई, इसका आंसर आपको बनाना चाहिए फटाफट। अगर ये दे दे क्या, सर एसिड क्लोराइड को सैचुरेट क्यों नहीं कर पाता, इसका रीजन क्या है? इंफॉर्मेशन है। साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल, बराबर। यस सर। डन। सर इसका मैकेनिज्म वो HBO sir. जैसा ही होगा, बस हाइड्रोबोरेशन HBO जैसा डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है। ओके सर। मैकेनिज्म की कोई मीनिंग नहीं है, खाली ये रिएक्शन है, याद रखना सारे। ओके किसको रिड्यूस करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब ये वाला ग्रुप किस में चला गया, बोलो। 1 डिग्री अमीन। ये वाला ग्रुप किस में चला गया? समझा ना? बोलो। हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट पेज है। यस सर। चलो ये बताइए तो इसका क्या बनेगा? बोलो, बना लोगे? ये बनाया मैंने, सही है गलत है? बोलो। सर गलत होगा। सर CH2 OH आएगा। आएगा ना उधर। जाएगा, यस सही है, सही है।
लिख लो सारे लोग। जरा ये सॉल्व करो तो। हो जाएगा? हो गया सर। क्या बनेगा? डन सर। ये तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सही है गलत है, देखो तो। सही है? हाँ सर, सही है। नहीं गलत है, ये OH रहेगा। प्लस 2 मोल इथाइल अल्कोहल। यस सर, +2 मोल इथेनॉल। अब देखो एक दो इंफॉर्मेशन है, वो बता के फिनाल का प्रिपरेशन और ईथर का प्रिपरेशन बताते हैं। एक दो इंफॉर्मेशन है, ये बता दूं, इंफॉर्मेशन है, याद रखना है इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट, बोले? सर द प्रिपरेशन खत्म। नहीं प्रिपरेशन में एक दो और इंफॉर्मेशन है। अल्कोहल का खत्म हो जाएगा, उसके बाद अब ये फिनॉल ईथर का बताएंगे, ठीक है? डन सर। और उसके बाद प्रॉपर्टी, ये एक दो इंफॉर्मेशन है अल्कोहल में। एलाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन बाय SeO2 इंफॉर्मेशन है, याद रखना है इसको। SeO2 मतलब क्या होता है? CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। ये जो कार्बन है ना, या ये कार्बन, ये अगर SeO2 से करेंगे, एलाइलिक कार्बन है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? OH में। एलाइल अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन इसी में इसमें सबसे ज्यादा इस कार्बन की रिएक्टिविटी होती है। इसका अगर रिएक्टिविटी देखोगे, इस कार्बन की होगी, उसके बाद किसकी होगी? CH3 की होगी, उसके बाद किसकी होगी? अगर ऐसे होगा कार्बन तो होगी। मतलब कहने का मतलब है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 दे दें और SeO2 दे दें, ये वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा। समझा? सर आपने जो फर्स्ट एक लाइक रिएक्शन लिखा, उसमें दूसरे साइड भी हो जाएगा ना, मतलब दूसरे CH। हाँ, दूसरा मोल लोगे दूसरे साइड आएगा। ओके सर। तो मतलब एक बार में एक ही स्टेप ऑक्सीडाइज हो। ऑक्सीडाइज। ओके। नेक्स्ट बोले? सर ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही था ना? हाँ, अल्कोहल आ गया तो ओके सर। प्रिपरेशन ही आ गया ना अल्कोहल। ओके सर। अल्कोहल आ गया तो क्या हो गया? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ऑक्सो प्रोसेस, ये भी लिख लेना, याद रखना, कहीं मेंस में आए तो बना लेना क्वेश्चन।
R क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, और इस किससे ट्रीट करते हैं इसको, CO प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। और क्या बनाते हैं, R CH2 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 CH2, एक और कार्बन बढ़ जाएगा और OH। इसी को बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ऑक्सो प्रोसेस। टेम्परेचर 400 केल्विन ले लेना। और एक और होता है इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। सॉरी, ऑक्सो प्रोसेस में अगर आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर हुआ तो, क्या, लाइक आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर, तो कैसे होगा? ऐड हो जाएगा ना वहीं जाके 2 डिग्री वाले कार्बन पे, क्या CH2OH। ओके सर। जो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे CH2 ऐड ही हो रहा है ना, CH2OH। ओके सर। ये देखो, ये NCERT में लिखा है, मेंस में आ सकता है। CO प्लस H2 को क्या बोलते हैं, जानते हो, वाटर गैस। और इसको ट्रीट किससे करते हैं, हाइड्रोजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O3। तो ये बनता है, इंडस्ट्रियल मेथड है, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल है, इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। NCERT में है, इंफॉर्मेशन है, जान लो, कहीं मेंस में आ सकता है। तो हम लोग पूरा कवर करते हैं, तो उसमें इसको बता दिए कि हाँ कहीं पे अगर क्वेश्चन आए तो बता लेना। डन। यस सर। 1 minute, sir. Done, sir. देखो ये लास्ट है, ये कार्बोहाइड्रेट में भी आता है, लेकिन हम यही बताएंगे आपको। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, ये भी लिख लो, यहीं से स्टार्ट करो तो अच्छा है। C12H22O11, नाम सुना है ना इसका, क्या होता है ये, कौन सा शुगर, सुक्रोज। सुक्रोज, जाने हो क्या होता है, क्या केन शुगर होता है जो हम लोग डेली यूज करते हैं। इसको इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम क्या है, इन्वर्टेज। इसमें किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस व्हाट, Fructose. फ्रक्टोज।
दोनों फंक्शनल आइसोमर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, इसका भी C6H12O6। और ग्लूकोज ना फिर किसमें, जाइमेज की प्रेजेंस में, एंजाइम है, एंजाइम थाइल अल्कोहल प्लस क्या, CO2 बना। अल्कोहल बनाने का तरीका है और कुछ नहीं। अरे वो जानते हो तुम लोग कि ग्लूकोज जाके बॉडी में ब्रेक होता है, क्रेब्स साइकिल, और ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस है बायो में पढ़ते हो। सर 1 सेकंड के लिए लास्ट पेज दिखाएंगे, 1 सेकंड के लिए। पहले 1 सेकंड में आप लिख डालिए ये वाला पेज, तब मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये लिख लिया। ये लिख लिया तो और लोगों को लिख ले दीजिए, तो मैं अब उसके बाद दिखाते हैं। ओके बराबर। सर, ओके सर, यस सर। हो गया बच्चों? यस सर। ये वाला पेज है ना? यस सर। अब अगर हाँ लिख सर, दे, डन, ये हो गया, ये हो गया। इस वाले पेज में किसी का छूटा है, लिख लो। सर एक सर जो इंडस्ट्रियल मेथड है उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है क्या? कोई नहीं है इंफॉर्मेशन। यस सर लिख के हो। अब देखो, एक ये है स्टार्च है, स्टार्च जानते हो? अरे ये पोटैटो में होता है स्टार्च, और क्या। ये स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड है। इसको हाइड्रोलाइज करो n मॉलिक्यूल वाटर से, और एंजाइम है डायस्टेज से। फिर क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा, माल्टोज। n मॉलिक्यूल C12H22O11। और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या बन जाएगा, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में C6H12O6, वही n मॉलिक्यूल ग्लूकोज। अब इसका फिर वही तोड़ लेना, क्या वो कराओगे, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बना लोगे ना। पिछले पेज पे लिखा है हाँ सर, 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनेगा। कितना, 2n। कितना? अरे n मॉलिक्यूल लिया ना, तो n मॉलिक्यूल माल्टोज बने ना, तो उसका तो कराओगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना। हाँ सर, तो 2n बनेगा ना, बिकॉज एक मॉलिक्यूल मोल्टोज से 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता हाँ तो n मॉलिक्यूल लिख तो दिया है तुमको, ग्लूकोज तो सारे आ गए ना, मोनोसेकेराइड हो गया ना। है। ओके सर। माल्टोज डाइसेकेराइड है, वो पॉलीसेकेराइड है। सर माल्टोज में 2 शुगर यूनिट है, हाइड्रोलाइज करोगे तो बहुत सारी शुगर यूनिट आ जाएगी ना। वही तो लिखा है n मॉलिक्यूल ग्लूकोज। ओके सर हाँ जी। ये डिएस्टेज से प्रोसेस का नाम है क्या, डिएस्टेज? डायस्टेज एंजाइम है, डायस्टेज। अच्छा, C12H12O11 ये है क्या डायस्टेज? नहीं नहीं, वो बनता है C12H22O11 माल्टोज डायस्टेज। ये स्टार्च जो हाइड्रोलाइज होता है डायस्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अच्छा ओके हमारी बॉडी में एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं ना। ओके, थैंक यू। अब देखो लिख डालो नेक्स्ट पेज पे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ
फिनॉल। So could you please show the previous page? फिनॉल को जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं फिनॉल को? कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? कार्बोलिक एसिड। बराबर बच्चों? यस सर। कार्बोलिक एसिड को ही फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। तो अगर कहीं पूछा जाए कि कार्बोलिक एसिड क्या है तो फिनॉल है। अब देखो ये जो सीखे हो, जो नहीं सीखे हो फटाफट बता देते हैं, 2 मिनट का काम है। राइट, उसके बाद ईथर बता देते हैं। प्रिपरेशन खत्म तो केमिकल प्रॉपर्टी एक एक की हो गया। लिख लिया? Yes, sir. ये क्या है? ग्लूकोज है। अब देखो ये जो आप लोग पहला प्रिपरेशन जानते हो, मैंने पहले कराया है। जो जो कराया है ना उसको फटाफट लिख देते हैं। इसमें 1 या 2 रिएक्शन नए आएंगे, उसके बाद तो सब जानते हो। सर बीडीसी है ना? हाँ, ये हाइड्रोलाइज करोगे तो हम लोग किए हैं। फिनॉल प्लस N2 प्लस व्हाट? HCl। ये BDC है, आप लोग जानते हो। दूसरा बेंजीन का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं, मैंने कराया, मेरे को याद है B2O5 कितना 250 या 300 डिग्री सेंटीग्रेड, याद है? यस सर। फटाफट लिखते चलिए। देखो एक PDF खत्म होने वाला है, 20 पेज। पहले इसको लिख लो, तब 20 वाला पेज देते हैं। जब हो जाए तो बताना। बच्चों हो गया? यस सर। थर्ड 2PH MgCl या MgBr गिरग्राहट रीजन में करा चुके हैं। इसको किससे ट्रीट करते हैं? O2 और क्या? हाइड्रोलिसिस। 1 2 क्या बनेगा? फिनॉल। याद है कि नहीं है? 1 मोल ले तो पर ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोपर ऑक्साइड। बच्चों नहीं याद है? ACOOH है, इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? अभी तो बताया इसको। और इसको क्या करें? ये कर लो, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा रिएक्शन? आई डोंट नो। कार्बोक्सिलेशन। फिनॉल आ जाएगा ना? ये भी कराया है मैंने, क्लोरोबेंजीन है। और एक्वासिनेमेज ले लो। टेम्परेचर प्रेशर कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? इसका नाम भी है, कौन सा प्रोसेस है? बहुत अच्छा नाम है। AR तो है ही है। डिहाइड्रोजनेशन। डॉल्स प्रोसेस अभी तो किया है बेंजाइन में मैकेनिज्म से। सर एरोमेटिक में था ना? नहीं, अराइल हैलाइड में था ना सर? हाँ, AR SN है।
अभी तो किया है, कुछ दिन पहले ही किया है। बराबर। नेक्स्ट बताएं। पीडीएफ शेयर करना पड़ेगा, पहले लिख लो इसको। आराम से लिखो। रिवाइज करते चलो फटाफट और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। बुकलेट और ज्यादातर शॉर्ट नोट्स जो सेंड किया होगा उसको देखो, शॉर्ट नोट्स मैकेनिज्म देख के समझ के लिख के शॉर्ट नोट देखा करो। नेक्स्ट Done, लिख sir. दें। Yes, sir. Done. एक मिनट, जस्ट ए मिनट। क्या है आपका? देखो तो पेज आ गया बच्चों। Yes, sir. हम लोग क्या किए लास्ट, कौन सा किया था जरा बता दो मेरे को फटाफट। Dow's Done. process. Dow's process. कौन सा नंबर किया था? 5th. 5. 6 लिख डालो। 6 में जैसे हम लोगों ने ईथर है ना, ईथर से भी बनाया था। जैसे ये एनिसॉल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? और इसको HX से ट्रीट करो, HX से क्या बन जाएगा? OH प्लस, बोल दो क्या बन जाएगा? CH3X बराबर ना? Substitution हो गया ना? SN हाँ reaction. हाँ, SN हाँ रिएक्शन। सर, SN2 रिएक्शन। यस यस, ऐसे भी तो बना सकते हैं। इसकी हाइड्रोलिसिस करो ना, तब भी तो बन जाएगा। ये क्या हो गया? हाँ, ओ सर हाइड्रोलिसिस पे हो जाएगा. अल्कोहल बना लेना, फिनॉल बराबर ना बच्चों? यस सर।
H+O पे अटैक किया, फिर ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया, और कार्बन पे क्या अटैक किया, X, सेकेंड वाले में क्या, वाटर। लिख लो, तो मैं नेक्स्ट बताता हूँ, एक दो और प्रिपरेशन है, बता देता हूँ फटाफट। बोले Yes, sir. सर ये पहले ये दोनों रिएक्शन तो आरएम वाले हैं ना जो किए थे? क्या कह रहे हो? सर ये रिएक्शन आरएम में किए थे ना रिएक्शन? हाँ वही है। ओके। एक देखो क्या होता है ना, बेंजीन को ऑक्सीडाइज करो फेंटॉन रिएजेंट से, फेंटॉन्स रिएजेंट, FeSO4 प्लस क्या होता है, H2O2, ये फेंटॉन्स रिएजेंट होता है। तो क्या बनता है, फिनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है। एट नंबर है, एक और रिएक्शन है, उसको बोलते हैं रेस्टिंग प्रोसेस। रेस्टिंग प्रोसेस क्या है ये, कि बेंजीन लेते हैं C6H6 और इसको हाफ O2 से ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और कैटलिस्ट है CuCl2 प्लस FeCl3। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रोडक्ट बनाते हैं फिनॉल। इसको बोलते हैं रेस्टिंग प्रोसेस। सर इसका पहले मैकेनिज्म बताएंगे क्या? नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं इसकी। पहले इससे क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं हम लोग, H2O स्टीम से, अब कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट कराते हैं तो फिनॉल बनता है। पहले एक्चुअल में क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, और उसकी हाइड्रोलिसिस, सर फिर O2 का क्या रोल है? हाँ सर। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और कुछ नहीं है। कैटलिस्ट है, प्रोमोटर है। आंसर CuCl2 एंड FeCl3 क्या करते हैं? सब कैटलिस्ट है, कोई इसकी मैकेनिज्म नहीं है, अच्छा ओके। सब ये इंफॉर्मेशन है, याद सर याद रखना। FeCl3 तो ल्यूइस एसिड होगा ना? हाँ, तो लुईस एसिड का मतलब क्या है, कैटलिस्ट है, यहाँ खाली इंफॉर्मेशन याद रखना, कोई मैकेनिज्म नहीं है ड्राफ्ट। सर आपने ऊपर 250 डिग्री सेल्सियस लिखा, नीचे 400 डिग्री सेल्सियस लिखा है। मतलब बाद में जब क्लोरोबेंजीन बन जाता है उसके बाद ट्रीट करते हैं। ओके सर। 250 तक क्लोरोबेंजीन आता है, क्लोरोबेंजीन के बाद क्या आता है, फिनॉल आता है। पहले आता है पहले क्लोरोबेंजीन ही है। ओके
सर 7th वाले की क्या मैकेनिज्म है? 7 की भी मैकेनिज्म नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है किसी की भी, अच्छा ओके सर। सब इंफॉर्मेशन है। जहाँ मैकेनिज्म होगी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन यह है कि अगर यही रिएक्शन दे दिया जाए कहीं इंफॉर्मेशन है तो उसको भी कर लो, इसलिए बताया। मतलब चाहे एनसीईआरटी में है, चाहे मेंस में है, चाहे एडवांस में है, कुछ भी है कहीं पे भी, तो खाली आप ये नोट्स पढ़ के ही कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर 9th हो गया क्या? ये कौन सा नंबर आ गया? 9th। 9th। 9। ये देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जानते हो आप लोग, क्या लिखते हैं? SO3H और क्या हो गया? बेंजीन है। इसको किससे ट्रीट करते हैं? NaOH से। NaOH से करोगे तो क्या बनेगा? पहले एसिड बेस रिएक्शन, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, यही बनेगा ना। अब प्लस वाटर, बोलो। फिर NaOH क्या करता है? एक्सेस मोल लेते हैं, तो ये NaOH फिर रिएक्ट करता है। ये NaOH का OH माइनस कहाँ पे जाएगा? इस कार्बन पे। और ये कहाँ पे जाएगा? ऊपर की तरफ। तो क्या बनाते हैं? फिनॉल, बराबर। और क्या बना देते हैं साथ साथ? बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? SO3। कुछ तो बनेगा। सर SO2 SO2 बनेगा सर। S डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, फिर O माइनस Na प्लस। भाई वो सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है पोलराइज होगा, तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, सल्फर पे प्लस होगा, तो वो अपनी तरफ बॉन्ड बेंजीन का पुल करेगा। कौन सा बॉन्ड पुल करेगा? बेंजीन का जिससे अटैच है, ये वाला अपनी तरफ खींचा, तो बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। प्लस चार्ज। OH माइनस अटैक किया और ये बन गया Na2SO3। समझा? तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। एक्चुअल में ये मैकेनिज्म बता दिया। रिएक्शन एक्चुअल में क्या है? NaOH और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइज कर देना, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो सॉल्ट बन जाएगा ना बच्चों। Yes, sir. मतलब अभी नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन ये मैकेनिज्म है। सर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है इसलिए अटैक किया ना, क्योंकि उधर प्लस चार्ज। OH माइनस तो न्यूक्लियोफाइल ही है। ओके सर। तो रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट पेज दें, जल्दी बताओ। यस सर यस। इसको हम ऐसे लिखेंगे, SO3H बेंजीन, और NaOH क्या लेंगे? स्मॉल अमाउंट या एक्सेस अमाउंट? Excess. एक्सेस लेंगे ना भाई, पहले तो सॉल्ट बन गया, उसके बाद फिर वो आता है, OH अटैक करता है। और बेसिक मीडियम से हाइड्रोलाइज करने के लिए क्या ले लेंगे? H प्लस एसिडिक, क्योंकि अगर पहला केवल लोगे तो सॉल्ट बन जाएगा, और उसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट ऑफ एसिड को हाइड्रोलाइज करोगे तो फिनॉल आ जाएगा। ये रिएक्शन है। और इसी की उधर क्या लिखी थी? मैकेनिज्म। समझा बच्चों? Yes, sir. सर वो H3O+ का रोल नहीं समझा सर। अरे कॉमन सेंस है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है ना। बेसिक मीडियम ये बेस है ना, हाँ सर।
तो ये जब ये फिनॉल बना तो उसका क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा ना। अच्छा हाँ ओके सर got it. तो उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए ना, एसिड। हाँ सर समझा. इसीलिए तो रिएक्शन लिखा है वो। नेक्स्ट है, कौन सा नंबर है, प्रिपरेशन है, जल्दी बोलो हमारे समझ से सर लास्ट अभी होगा, 10th. 10. लास्ट होगा हमारे समझ से 10th। ये भी इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है आईटी में। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन का नाम सुना है ना पहले, Yes sir. आइसोप्रोपाइल बेंजीन एरोमेटिक में। बराबर, देखो रिएक्शन तो यही है, इसको O2 से ट्रीट कर लो। ये O2 कहाँ से लिया है, एयर में है जो O2, वही किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। लाइट समझ रहे हो ना, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो ये बनेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। OH, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और इसको कॉन्ग H2SO4 से ट्रीट करेंगे, कॉन्ग H2SO4 हीट, तो वही बनेगा जो आप बनाना चाहते हो, क्या, फिनॉल। फिनॉल 2-3 बार आ चुका है ये जे में। अब प्लस एसीटोन, सारे लिख लो, सारे लिख लो, ये फिनॉल। कैसे रिएक्शन हुआ, कैसे रिएक्शन हुआ, इसकी मैकेनिज्म है। इसको बोलते हैं क्या, इस वाले कंपाउंड को क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड। बराबर। यस तो पहले तो रिएक्शन लिख डालो, तो मैं इसका मैकेनिज्म सिखाता हूँ। लिख लिया बच्चों, हाँ सर नेक्स्ट पेज दें। यस सर। यस Yes sir. देखो सुनो, कैसे मैकेनिज्म होता है, देखो जरा, ये मैकेनिज्म, मैक, ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, इसको लाइट की प्रेजेंस में, मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट का मतलब ये सनलाइट की प्रेजेंस में, ये ऐसे डॉट डॉट होमोलिटिकली टूट के ये बनता है रेडिकल रेडिकल। बराबर बच्चों। Yes. और ये भी जो हाइड्रोजन है ना क्यूमीन पे, ये भी लाइट की प्रेजेंस में कैसे ब्रेक होगा, होमोलिटिकली। तो क्या बन जाएगा, रिंग CH3 डॉट और H डॉट। अब ये H डॉट जाके कहाँ पे अटैक करेगा, O पे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, OH और क्या, डॉट, है ना।
बताओ समझा कि नहीं समझा इतना? यस सर। जब इतना समझ गए तो मैकेनिज्म तो आपको आ गई। अब इस पे कौन अटैक करेगा? O dot OH। डॉट, ये जुड़ गए तो क्या बन गया? बेंजीन रिंग CH3 OOH, इसको क्या बोलते हैं? क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। सर वो कार्बन 3 डिग्री होने की वजह से रेडिकल मैकेनिज्म तो बहुत नेग्लिजिबल होगा ना? क्यों नहीं, लाइट दिया है ना। कैटायन मैकेनिज्म कहाँ हो सकता है एनायन मैकेनिज्म? जब लाइट की वजह से होगा तो रेडिकल ही होगा ना। ओके सर। तो अभी आपने 50% रिएक्शन कर लिया। क्या किया आपने? क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बना लिया, बराबर। यस सर। अब क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड से हम लोग को क्या बनाना है? फिनॉल प्लस एसीटोन ना। अब उसकी मैकेनिज्म बताते हैं। उसके लिए क्या लिया था? कॉन्ग H2SO4। तो पहले लिख लो तो बताते हैं। लिख लिया सर। नेक्स्ट पेज दें बच्चों। सर एक से यस अब देखो, ये तो हम लोगों ने बना लिया। OOH, इस पे H2SO4 से कॉन्ग H2SO4 है ना, HSO4 कंसंट्रेटेड है ये। तो H प्लस अटैक करेगा कहाँ पे? यहाँ पे OH पे। CH3 OH2 है ना। यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर। क्या बन जाएगा? PH CH3 O प्लस ऑक्सोनियम है। तो यहाँ O पे देखो, माइनस ना। सर O माइनस सर। कैसे O माइनस रे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, प्लस हाँ आएगा यस ना। सर, हाँ सर, ओके O सॉरी सर। प्लस। कुछ भी बोलते रहते हो तुम लोग। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो क्या होगा? O प्लस होगा ना, बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो, ये 1 नंबर है, 1 नंबर, ये 2 नंबर है। 2 पे मिथाइल फिनाइल है। यहाँ से फिनाइल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से फिनाइल शिफ्ट कराते हैं। 2 1 फिनाइल शिफ्ट। क्यों फिनाइल का शिफ्ट कराते हैं? क्योंकि फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा है ना। सर डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस होगा उधर के पास। हाँ जी, यस, एकदम सही बोल रहे हैं। जब आप सही बोलेंगे तो हम सही बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? O आ गया। अब यहाँ पे डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस हो रहा है। देख रहे हो ना, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस। अब इसमें क्या अटैक करेगा? पानी से OH CH3 OH प्लस चार्ज। फिर क्या करेंगे? यहाँ पे O और क्या, सीधे सीधे pH लिख देते हैं। जगह नहीं है, pH लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उतना तो समझ ही लोगे। pH का मतलब बेंजीन रिंग, समझ जाओगे ना। बोलो। यस सर। और अच्छी तरीके से लिख देते हैं pH। अब यहाँ से क्या हो गया? H प्लस निकल गया तो क्या बन जाएगा? CH3 COH CH3 और क्या? O नीचे
पीएच ही चलेगा। अब फिर इस पे H प्लस अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा? नीचे वाले O पे और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी ना। हाँ सर। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, देखो ये देखो यहाँ, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया, फिनॉल बन गया। यस फिनॉल सर। तो फिनॉल तो बना लिया, हमको तो यही बनाना था, ये बना लिया। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 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 OH प्लस चार्ज कार्बन, है ना। यस सर। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, पहले इतना लिख लो तो OH का H निकल सर जाएगा उसके ना बाद सर। तो डिहाइड्रेशन। यस सर। उसके बाद तो आप लोग समझ गए होंगे, अभी पहले लिख लो तो मैं बताता हूँ। सर लिख लिया। यहाँ पे क्या हो गया, CH3 प्लस चार्ज है और ये OH है, इसमें क्या हो गया, डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस ना, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H CH3, और इसको कौन पिकअप करेगा जल्दी बताओ, HSO4 माइनस, क्या बन जाएगा, एसीटोन। बराबर बच्चों, जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन दूं तो सॉल्व कर लोगे ना। अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे को बताने का मतलब नहीं है इसमें, जैसे मैंने मैकेनिज्म कराई है ना वैसे करोगे तो अच्छा रहेगा। O2 कहाँ से आया, एयर से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एग्जाम्पल, और उसके बाद क्या करें, H2SO4 सॉल्व करोगे। सर 1 मिनट देंगे। हाँ टाइम देंगे, तो 2 मिनट दीजिए ना। हाँ दिमाग लगेगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सोच के करना, मैं टाइम दे रहा हूँ, खुद सॉल्व करो। हो गया बच्चों, सर 4 सर 1 मेथॉक्सी मिनट। फिनॉल बनेगा। हमारे समझ से ये बनेगा,
OCH3 और क्या लिख रहे हैं? OH. Yes, sir. और दूसरा भी तो बनेगा ना कुछ, C2H5 C OH? डबल बॉन्ड हो, बेंजीन नहीं? Yes. और क्या क्या नीचे क्या? Methyl. बाई माइग्रेटरी ऑर्डर Yes, यही sir. बनेगा। यस सर। सर CH3 ओ बेंजीन लग जाएगा क्योंकि सर उसको ज्यादा डेंसिटी रहेगी सर। माइग्रेशन माइग्रेशन देख लेना, मैकेनिज्म सेम है, यही मैकेनिज्म, केवल माइग्रेशन देखना है आपको। यस बराबर। सर नीचे वाला OCH3 भी तो OH बन जाएगा बिकॉज ऑफ द concentrated H2SO4। नहीं ना, हाइड्रोलिसिस कराते हो तब बनता है। तो H प्लस H3O प्लस भी तो होगा H2SO4 के साथ। ये like- बहुत ज्यादा नहीं है ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। सर जो मेन कंपाउंड है उसमें होमोलिटिकली क्या ब्रेक होगा, लाइक जैसे हमने मेक में किया था उसमें क्या अभी ब्रेक तो होगा? किया है तो वो क्या होगा अभी तो एच फिर ब्रेक होगा क्या? अब फिर तुम वही चीज पूछोगे जो हमने पूरा बताया, ये जाएगा ओके सर, यही सर, ये और कंफर्म ये करना था। ओके जाएगा, सर, अभी तो ओ कराया है ना OH हो तुम। जाएगा। यस सर, ये कंफर्म O करा था है, सर। ओके सर। यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, H जाके कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। एच की जगह पे OH आ जाएगा। यस हाँ तो सर, तुम जानते ही हो। और फिर सर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना? हाँ वही मैकेनिज्म है जो आपने पीछे कराया है अभी, जो अभी आपने कराया है वही मैकेनिज्म है। ये ऊपर क्या- वाला ब्रेक होने का रीजन क्या है? कौन सा? C2H5 वो दूसरे फिनाइल के साथ जा रहा है ना, OCH3 वाले के साथ। माइग्रेटरी बिहेवियर, माइग्रेटरी बिहेवियर। ओके सर। सर OCH3 इसलिए जाएगा ना, ये उसमें प्लस आर की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। स्टेबलाइज करेगा, माइग्रेशन नहीं कराया है आपको, कराया तो है। अच्छा ओके सर। सर 1 मिनट प्रीवियस पेज दिखा दोगे सर? प्रिपरेशन ऑफ ईथर, दिखा देंगे, जल्दी करो तो हम लोग फटाफट आगे बढ़ जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। डन सर, थैंक यू। प्रिपरेशन तो लिख लें, हम चाह रहे हैं खत्म कर दें इसको। प्रिपरेशन ऑफ तुम्हारा भी आगे आ जाए, केवल केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी, उसमें 2-3 लेक्चर लगेंगे, ऊपर ही लगेगा 3 से। पहला प्रिपरेशन विलियमसन सिंथेसिस किया है कहीं पे? यस सर। यस सर। तो एल्केन्स में तो जितना याद है। रिएक्शन मैकेनिज्म में किया। अरे हाँ सर, उसमें विल्किंसन कैटलिस्ट था। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से भी बहुत तरीके से बताया था आपने, ये बनाया होगा देखो, डबल बॉन्ड ले लिया था, हाफ O2 लिया था Ag से, हाइड्रोलिसिस नहीं कराओगे तो क्या बना दिया, साइक्लिक ईथर, याद होगा आपको। अरे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में कराया था, यस सर। जहाँ यस MCPBA लिखा था वहीं पे। तो वही ना जिसमें हम H3O प्लस नहीं हाँ लेते थे तो फिर हाँ ये रिंग वहीं बनता पे। था। क्लोरो। हाँ ये यस, MCPBA का मतलब मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, याद है ना? यस तो यस सर। ये भी बन जाएगा मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। फटाफट लिख डालो, फटाफट फटाफट, जो भी 2-4-5 मिनट है उसमें मैं इसको क्या करूं, खत्म कर दूं। सर एक मिनट। बराबर। देखो ये OMDM करते हो ना, OMDM, तो हम लोग सॉल्वेंट अगर मान लो ये ले लेते हैं
HgOAc होल ट्वाइस, ये तो जानते हो तुम लोग। और सॉल्वेंट ले लिया मैंने अल्कोहल, वाटर की जगह अल्कोहल ले लिया। और दूसरा क्या है NaBH4 और क्या हो गया OH माइनस। तो क्या बन जाएगा OR- बन जाएगा ना, अल्कोहल की जगह वो वाटर की जगह अल्कोहल ले लिया है, बोलो OR बन जाएगा ना, याद आया? हाँ सर। यस सर, यस। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ट्राई Ag2O ROR प्लस 2AgH, ये भी करा चुके हैं। जल्दी जल्दी फटाफट। बच्चों डन सर, डन। बाय SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सर सब्सटेंस एक सेकंड प्रीवियस पे दिखाएंगे। ये OH है ना, ये I है। अब वेट करो जरा, ये सोडियम से ट्रीट करोगे तो क्या होगा O माइनस Na½ ना, और क्या ये I, ये इंटरनली क्या होता है सब्स्टिट्यूट करता है, कितने क्या ईथर बनेगा, कितने की रिंग 3 की। ऐसा किया है ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने की रिंग बन जाएगी 6। 7 की, एक बढ़ जाएगा। So 7. और अब कितने की बनेगी, मैंने एक कार्बन कम कर दिया तो कितने की बन जाएगी 6 की। NaNH2, पहले एसिड बेस, उसके बाद क्या बनेगा 6 की रिंग। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अब प्लस क्या बन जाएगा NaI। ये सब पहले करा चुके हैं, वही है। लिख लो तो बताते हैं। हाँ सर, NaNH2 का क्या यूज होगा? एसिड बेस साल्ट। अच्छा हाँ, सॉरी सर। हाँ सर, क्या हो गया है तुमको, सॉरी सर, बेस इतना नहीं ध्यान से। ज्यादा पढ़ाई कर हो जा रही है कि हालत खराब हो जा रही है? बहुत ज्यादा कंटेंट है, परेशान हो जा रहे हो क्या? नहीं सर, वो ध्यान नहीं था कि NaNH2 बेस होगा। सॉरी। एसिड बेस रिएक्शन। सर एक सर बार वही प्रीवियस ना, पेज O दिखाएं माइनस ना। Na प्लस होगा। हाँ यस। जैसे ऐसे देखो, जैसे ये चेयर फॉर्म ले लिया, यहाँ पे आयोडीन ले लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे OH ले लेंगे, और सोडियम ले लिया, तो सोडियम क्या बना देगा सॉल्ट ना, रिडॉक्स। हाँ सर। ये I है, O माइनस है, प्लस हाफ H2 है, क्या हो जाएगा, कितने की रिंग बन जाएगी बोलो 3 की ना। ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ये HNO2 का मतलब समझ रहे हो ना, HNO2 क्या करेगा NH2 को, डाइजोटाइजेशन करा चुके हैं, क्या करेगा
N2 प्लस में ले जाएगा, और यहाँ पे क्या है, OH है, ये भी रिएक्ट करके क्या होगा, यहीं पे जाएगा ना। बोलो बच्चों। यस सर। सर एक डाउट है सर, यहाँ पे तो हमने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया ही नहीं, तो ऐसे ना ही कैसे होगा? क्या 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 कुछ भी क्या बोले जा रहे हो? सर SNI के लिए तो नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है ना, CCl कौन फॉर। कौन कौन कह रहा है कि नॉन सर RM में लिखा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस होता है ना, वो SOCl2 के लिए है ना। इंटरनल SNI का मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस तो कहीं हो सकता है ना। अच्छा ओके सर। लिख लिया तो जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट। यस सर, लिख लिया। एक और रिएक्शन बता दें, इंसर्शन ऑफ, 1-2 रिएक्शन है प्रिपरेशन के, अब जाने तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, टाइम भी नहीं है, ब्रेक चाहिए ना आपको। केमिकल प्रॉपर्टी अगली क्लास में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल शुरू करेंगे। सर इस बार भी आपका डाउट लेक्चर नहीं है? हाँ हाँ सर, इस बार डाउट डाउट लेक्चर लेक्चर नहीं नहीं सर है। एरोमेटिक अगले अगले वीक में रहेगा हमारे से, एक्चुअली जान रहे हो क्या है। बट TWT है हमारा। हाँ सर, ये हाँ तो संडे को। कब है? ये सर संडे। संडे को इस आने वाले संडे को ही। इस आने वाले संडे को TWT है, किस टॉपिक का? एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन। अरे रुक जाओ यार, तो पहले सर किसी और टीचर को लगा सकते हो चाहिए तो। हाँ किसी को होगा तो भिजवा देंगे आपको, कोई डाउट होगा तो, ठीक है। एंड सर हाइड्रोकार्बन का भी गेट इट हम लोग का डिस्कस नहीं हुआ है हमारे बैच। तो अब बाद में करेंगे, वेट करो, अभी अभी रुक जाओ। अभी अभी एडवांस हो जाने दो, अक्टूबर में कब 4 या 5 तारीख को एडवांस है ना, उसको हो जाने दो, ठीक। ओके सर। क्योंकि उनका सारी क्लासेज हमारी उधर भी रहती है ना थोड़ी, तो अभी रुक जाओ। अगर किसी बैच में होगा ना तो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आपको, ठीक। KTQ का रिकॉर्डिंग मैंने भेज दिया था आपको, देखा क्यों नहीं है? शायद भेजा था ना कि नहीं आपको? सर चेंबूर ग्रुप में नहीं भेजा है। अच्छा, अधेरी में भेजा था ना जी? नहीं भेजा था सर। सर नहीं भेजा। नहीं सर, नहीं आया है। NAPJC में नहीं आया है सर। अच्छा, तो हम करेंगे रिकॉर्ड, तो अभी भेज देंगे, ठीक है, किसी बैच। ओके सर। और एरोमेटिक का और भी किसी आपके यहाँ किसी और बैच में अगर डाउट होगा ना तो मैं आपके यहाँ लिंक भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ सर। कल या परसों होगा किसी में, परसों होगा किसी बैच में, तो उसमें मैं लिंक भेज दूंगा आपको भी, सारे लोग जिसको चाहिए उसमें आ जाना, डिस्कस कर लेना, ठीक। किसी भी दिन शाम में एक्स्ट्रा लेक्चर ले लीजिए ना सर। ओके सर। क्या कर दीजिए? डाउट के लिए शाम को किसी दिन लेक्चर रख लीजिए। इस वीक में नहीं है ना, टाइम ही नहीं है ना इस वीक में। कोई बात नहीं सर। इसलिए है कि क्योंकि सीनियर्स का एग्जाम है ना अक्टूबर फर्स्ट वीक में, एडमिट कार्ड आ गया ना, तो ये वीक थोड़ा सा, अगले वीक में पूरा 4 पैक ही है, ठीक। यस सर। सुपर 50 से लेके 20 तक का है। आज ही अभी हमारी समझ लो, आज 4 क्लास है, अभी मैं एक और पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर एक और शाम को पढ़ाऊंगा सीनियर, राइट। तो वो भी टॉपर स्टूडेंट हैं 3-4, उनको बताना है, तो यस। जान निकल जाती है। उनका एग्जाम है ना, कोई ना भी नहीं कह सकता इस समय, तो यस सर। बच्चे की हालत बहुत इस समय पैनिक है। जब आप इस स्टेज में आओगे तो ये बात समझ जाओगे कितनी हालत खराब होती है। अगले साल आपका होगा यही हालत, ठीक है। हम लोग तो एमटी में ही परेशान हो जाते हैं सर। अरे एमटी नहीं, वो तो डेली टेस्ट लिखता है, डेली बच्चा टेस्ट लिखता है, ये सब तो रिएक्शन कभी उड़ा उड़ा के खत्म, उनको कभी याद है उसको, तो वो डेली टेस्ट लिखता है, और उसमें कहीं कंफ्यूजन होता है, मोरल टूटता है ना फाइनल टच में। फिर रियल एग्जामिनेशन रियल है, जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है कोई तभी डर लगता है, तो वो सही पूछो तो वही हाल है। यस। तो अब बेचारे बच्चे को जितना पढ़ा है, अब एक बच्चा कह रहा है कल मेरे से, तो बहुत बढ़िया है, सेलेक्ट भी हो जाएगा, कह रहा है पता नहीं आपकी क्लास में फोन किया था या किसी क्लास में किया था, मैंने ऑन कर दिया था माइक किया जब फ्लैगशिप में, तो उन्होंने सुन लिया। अब वो कह रहे थे मेरे को ये लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, भूल रहे हैं, और वो बढ़िया बच्चा है, टॉप 100 में आता है और सेलेक्ट भी हो जाएगा, मैं जान रहा हूँ। उसकी बिलो थ्रू 1000 रैंक होगी, मैं लिख के दे सकता हूँ, बता रहे हैं। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस कैसे लूज करता है अंत में,
तो लगता है कि मैं खाली भूल गया हूँ, तो वो होता है, प्रेशर होता है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर है। अब बाहर से क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ताली है, सिक्स मारे, अरे ये बढ़िया नहीं खेल रहा है, इसको खेलना चाहिए, आज क्यों नहीं अच्छा खेला। लेकिन जो रियल पिच पे रहता है सही बात। उसको समझ में आता है खेल क्या होता है। फैक्ट यही है, और कुछ नहीं। अब कितने लोगों ने बोला होगा सिल्वर मेडल किसको मिल गया ओलंपिक में, अरे यार क्यों, सिल्वर गोल्ड लाना चाहिए, कुछ नहीं है। खेलोगे तब पता चलता है। अब हम लोग तो बाहर से कहते हैं ये वाला बच्चा वो वाला बच्चा, हम लोग को नहीं रियल मतलब हम तो बहुत ज्यादा बच्चों में इन्वॉल्व हैं, तो पता चलता है। जो बच्चा एग्जाम देता है वो समझता है एक्चुअल पैरामीटर, बैठा है उसको कितना प्रेशर है। तो फैक्ट है ये, नो डाउट। रातों कितनी तो रातें जगते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब ये तो स्थिति आती है एग्जाम देने लायक। लेकिन एक बात है कि जिस दिन एग्जाम दे लिया, रिजल्ट की बारी आती है, वो अचीवमेंट, मतलब मैंने बच्चों को देखा है, वो जो है वो सब मतलब पे हो जाता है, बहुत ही उसका गजब का वो चीज है। मतलब अगर रिजल्ट बन गया, अच्छा आ गया, तो उसके बाद वो सब वर्थ है तुम्हारी पढ़ाई का। इसलिए आप लोग पढ़िए, और कुछ नहीं है, बहुत वर्थ है उसका। वो सारे बच्चे बोलते हैं, हम लोग जो जाते हैं अच्छे कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, आईटी में, वो कहते हैं कि वर्थ है सर। हमने जितनी पहले उनको भी लगता था बहुत मेहनत है, क्या है, ये है वो है, लेकिन बाद में उनको लगा अच्छा। तो ठीक है, ओके, आप लोग भी वो करिए मेहनत, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाय सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों।